चलिए सवाल आपको हम दिए हैं, बनाने के लिए सवाल बनाएंगे आप सभी। सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइएगा। सवाल कहता है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र को खड़ा किया गया और 16 कतार बनते हैं, तो यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा किया जाए तो कतारों की संख्या कितनी होगी। कतारों की संख्या बताना है कि कतार की संख्या कितना होगा। चलिए बताइए कतारों की संख्या कितनी होगी, इसको हल करके बताएंगे। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए। 20 आंसर आ रहा है सभी का। 20। चलिए सवाल को समझिएगा। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र को खड़ा किया गया। 30 छात्र को खड़ा किया गया है और 30 छात्र को खड़ा करने के बाद यहाँ पर 20 कतार बनते हैं। 30 छात्र को कतार में खड़ा किया गया और 16 कतार बनते हैं, तो 16 कतार बनते हैं तो 30 गुना 16 कर लीजिए। टोटल स्टूडेंट की संख्या इतना हो गया। अब उसके बाद कहता है यहाँ पर कि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा किया जाए तो कितने कतार बनेंगे। तो 24 छात्र को खड़ा किया जाए, 24 से सिर्फ डिवाइड कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा आपको और कुछ नहीं करना। बस इसी का हल करना है। इसी को हल करेंगे, 6 से काटेंगे, 4 बार 6 से काटेंगे 5, ये 4 बार में हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा 20। ये उत्तर हो जाएगा 20, आंसर होगा 20। समझ में आ गया, 20 उत्तर होगा। हाँ, जिनका भी 20 आया है बिल्कुल सही है, 20 आंसर हो जाएगा। हाँ 20 आंसर होगा, 20 हो गया। अंकुर कुमार, मनीष कुमार, धनंजय कुमार, धीरज कुमार, गौरी शंकर, निशा कुमारी, सभी का आंसर 20 आया हो, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपको हम दे रहे हैं, अगला सवाल बनाइएगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 मिल चुका है। सवाल नंबर 2 को बनाइएगा आप सभी। सवाल नंबर 2 कहा था कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 साल के बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का से आधी होगी, तो माता की वर्तमान आयु क्या है। माता की वर्तमान आयु क्या है बताएंगे। विश्वजीत कुमार, हाँ बिल्कुल सही है आपका, 20 आंसर सही है। माता की उम्र क्या है, दूसरा नंबर सवाल मिल चुका है। दूसरा नंबर सवाल बनाइए आप सभी। सवाल नंबर 2, स्नेहा भारती, शॉर्ट ब्रेक 4 आपका 36। रवि कुमार, अंकित कुमार यादव, 40 आंसर आ रहा है आप सभी का, 40। चलिए सवाल हम भी बना लेते हैं। सवाल को देखिए आप सभी। सवाल कहता है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। व्यक्ति के बारे में बोला, एक व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5, हम लिखते हैं व्यक्ति। सवाल नंबर 2 कहता है व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5 है, यानी माता बड़ा होगा तो यहाँ 5 डालिए, यहाँ पर 2 हो गया। कुछ नहीं बोला तो ये प्रेजेंट ईयर हो गया, वर्तमान साल हो गया। उसका फिर कहता है यहाँ पर 8 साल के बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु का आधी हो गया। 8 साल के बाद व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी हो गई, तो आधा इस तरह से लिखते हैं, तो जो बड़ा आदमी होगा तो बड़ा डालिए, जो छोटा है छोटा डालिए, बस इसको लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको बोले थे कि इस तरफ वाला लिखना है, इस तरफ 8 दिख रहा है, 8 लिख लीजिए। किसी एक अनुपात का अंतर लेना है, जिसको लेना है ले सकते हैं। इसका अंतर लेंगे तो कितना होगा, अंतर 2 बटा कोना कोनी गुणा करके घटाओ। ये सिखाए हुए रामबाण में 2 दूना 4, ये 5, 5 में से 4 गया कितना होगा 1, ये 16 हो गया। बस इस 16 में जिसको सटा दीजिएगा उसका उम्र निकल जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि माता की उम्र क्या है। माता के सामने कितना है 5, 5 से आप गुना करेंगे तो ये कितना होगा 80। यह बिल्कुल सही है, 80 आपका आंसर हो जाएगा। 80 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। 40 या कैसे आ रहा है, फिर से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति क्या है उसकी माता क्या है का 2/5 है। 2/5 हमने लिख लिए, ठीक है। ये उसके बाद बोला जा रहा है 8 साल के बाद उसकी माता की आयु उस व्यक्ति क्या है उसकी माता की आयु से आधी होगी। 8 साल के बाद आधी हो गया, बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पर 8 हमने लिख दिया। ये दोनों का अंतर कितना, 1 होगा ना, यहाँ पर 1 डालना पड़ेगा क्योंकि दोनों का अंतर 1 है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो 8 हो गया, तो 8 गुना 5 40 आंसर होगा।
बिल्कुल सही है। 40 आंसर हो गए और 40 उत्तर हो जाएगा। यहाँ अंतर हम गड़बड़ ले लिए थे, इसी कारण से 80 आ रहा था। हाँ बिल्कुल सही है, 40 एकदम बिल्कुल सही है। हाँ 40 आएगा, 40 आपका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल हम दे रहे हैं, अगला सवाल बनाइए आप। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल आपको दिख रहा है, 3 नंबर सवाल को बनाइए। सवाल नंबर 3, हाँ ठीक है, 40 आंसर आपका सही है, 40 आंसर होगा। सवाल नंबर 3 का आता है सने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 साल के बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु से की आधी होगी, आधी से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो सने की वर्तमान आयु क्या है? इसको बनाइए। बनाइए, सभी को बनाइए, हल कीजिए। आंसर क्या आ रहा है आपका? उत्तर देख के आप नहीं आंसर को टिक करेंगे, सवाल बना के आप बताएंगे कि सवाल आपका क्या है और आंसर क्या है। सवाल हम समझाते हैं, सवाल समझिए। सवाल का था सने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। सवाल नंबर 3, सने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, मतलब ये 6 होगा तो ये 1 होगा, क्योंकि पिताजी बड़ा होता है और सने छोटा होगा तो ये वर्तमान हो गया, वर्तमान हमने लिख दिया। उसके बाद फिर कहता है 10 साल के बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। 10 साल के बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी, मतलब ये 1 तो ये 2 होगा 10 साल के बाद, 10 साल बाद हमने लिख दिया। अब बोलता है विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। कहने का मतलब है कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पूर्व मनाया गया है, तो 2 साल पहले ही विमल 8वां जन्मदिन मना लिया था। इसका मतलब विमल अभी 10 साल का होगा, अभी 10 साल का होगा तो, और विमल का अनुपात कब है? 10 साल के बाद। अभी वर्तमान में विमल 10 साल का है, तो 10 साल के बाद कितना होगा? 20, यानी 1 में 20 तो 2 में कितना हो गया? 40, यानी पिताजी 40 साल का होगा 10 साल के बाद, लेकिन यहाँ हमको पहुँचना है सने पास, यानी पिताजी 10 साल के बाद 40 होगा। इसका मतलब पिताजी अभी कितने का? 30, यानी 6 में 30, अभी 30 साल का है, यानी वर्तमान में 30 साल का है, वर्तमान में वैल्यू 6 है, 6 में 30 तो 1 में 5 हो गया, तो 1 में 5 हो जाएगा। सने की आयु पूछा जा रहा है, इसलिए रिजल्ट 5 हो जाएगा। उत्तर हो गया 5, बिल्कुल सही है, उत्तर 5 होगा। कल क्लास खुला हुआ, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं खुला रहेगा? पीयूष सराज एकदम बिल्कुल सही है, खुला हुआ है, कल क्लास खुली हुई है। हाँ खुली हुई है, आ जाना है सभी को। देव कुमार बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, कल क्लास खुली हुई है। विश्वजीत 5, हाँ बिल्कुल सही है विश्वजीत कुमार। सलेश कुमार, धीरज कुमार, सारे का आंसर जिनका भी 5 आया 5 सही है। कुछ नहीं कारण है, ध्यान से सुनिए। सने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, मतलब ये 6 तो ये 1 हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि 10 साल के बाद सने के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। 10 साल के बाद हो गया। विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, तो विमल 8वां जन्मदिन 2 साल पूर्व मनाया, इसका मतलब विमल अभी 10 साल का है। विमल अभी 10 साल का है, तो 10 साल के बाद कितना होगा? 20 होगा। जब अनुपात बोलेगा तब ले जाना पड़ेगा, 1 में 20 तो 2 में 40, यानी विमल का पिताजी 10 साल के बाद 40 होगा। तो इसका मतलब अभी विमल कितने साल का है? विमल अभी 30 साल का है, और विमल का पिता 30 साल का है, तो 6 में 30 तो 1 में 5 हो गया, तब सने की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो गया। उत्तर हो गए। चलिए सवाल आपको देते हैं, अगला सवाल बनाएंगे आप। सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए, सवाल बनाइए, सवाल को हल कीजिए। सवाल को हल कीजिए, सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाएंगे आप। देव कुमार कहता है कि सर आप बेगूसराय में अपना ब्रांच खोल दीजिए। बेगूसराय तो नहीं जा सकते, क्योंकि एक आदमी कहाँ जाएगा, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू सभी को जोड़ देंगे। ऑनलाइन क्लास हम चलाएंगे ऐप पर, तो सब ऐड हो जाएगा इसमें। कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए,
ये विलम्ब हो गया है, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट होना था क्लास, लेकिन क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया। कुछ दिन के बाद, एक आध महीने के बाद ऑनलाइन क्लास चलेगा, चैप्टर वाइज वेट कर लीजिए, तो फिर आप क्लास कर सकते हैं। सवाल कहता है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व 3:1 के अनुपात में थी, तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो सारे का आंसर आ रहा है राजू 1:2, सोनू 30 साल, ये पीछे वाला का आंसर दे रहा है। धीरज कुमार, हाँ ए आंसर बोलना है ये। मनीष कुमार, देव कुमार 1:2, सुपर क्रिकेट पावर 30। चलिए हम भी बना लेते हैं। सवाल कहा था क्या, ध्यान सुनेंगे। एक पिता तथा पुत्र की 10 साल के बाद 5:3 होगा। पिता और पुत्र के बारे में बोला, 5:3 होगा 10 साल के बाद। उसके बाद फिर कहता है 10 साल पूर्व 3:1 था। 3:1 हमने लिख दिया। क्या इस तरफ बाद है पूर्व है? उल्टा में सिखाए तो जुटता है, 10 10 20 हो जाएगा। किसी एक अनुपात का अंतर मतलब घटाओ, 3 में से 2 जाएगा 1, बटा कोना कोनी गुना, ये 5 होगा, ये 9 होगा, तो 9 में से 5 गया 4, इसको काट सकते हैं 5 बार में। अब जिसका आयु पूछेगा उससे गुना कर देंगे। दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए, तो पिताजी चाहिए, तो पिताजी 5 है, ये 25 हो जाएगा। अब पुत्र ये कितना है 3, ये 15 हो जाएगा, लेकिन 10 साल के बाद निकला, तो 5 इसमें घटेगा तो वर्तमान निकलेगा। ये 10 है ना, 10 साल के बाद 10 घटाइएगा, इसमें भी 10 घटा लें। अब इसको घटाने के बाद कितना होगा, ये 15 हो जाएगा और ये 5 होगा। इसको काटेंगे 3:1, आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 3:1। 3:1 कोई आंसर नहीं है। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 साल के बाद 5:3 होगा, बिल्कुल सही है। 10 वर्ष पूर्व 3:1 है, ये भी सही है। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान, पुत्र तथा पिता पूछता, तो पुत्र, पहले पुत्र लीजिएगा, पुत्र 1 है और पिता 3 है, तो 1:3 होगा। 1:3 होगा, आपका आंसर सही है 1:3। देखिए फिर से समझ लिए, तो 10 10 20 हो गया। इसका अंतर कितने होगा? आज गलती क्यों लिखा रहा है? इसका अंतर 2 होगा ना, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 2 लिख दिया। इसको 5 बार में काटिएगा 10 होगा, 10 हो गया यहाँ पर। अब आइए इसको ठीक कर लिए, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे। ये 10 हो गया, तो 10 25 ये 50 हो जाएगा। पिताजी 50 हो जाएगा, ये कितना होगा 30 है, लेकिन 10 साल बाद निकला तो 10 साल घट जाएगा, तो ये 40 होगा, ये 20 हो गया। इसको काटेंगे 2:1। 2:1 होनी चाहिए। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है पुत्र तथा पिता के वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो। पुत्र तथा पिता, तो पहले पुत्र होगा उसके बाद पिता होगा, तो पिता पहले पुत्र को लिखेंगे 1 होगा, उसके बाद फिर 2 हो जाएगा, 1:2 आंसर होगा। बिल्कुल सही है आप सभी का 1:2। यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया 1:2। चलिए ठीक है, सूरज कुमार बनाइए। ठीक है, आपका ही सही है, 2:1 ही सही है, वहाँ डिजिट गलत लिखा गया था। चलिए इसके वाणी तो 2 बार तो देख लिया आप। चलिए बनाइए आप। आरती कुमारी, निशा कुमारी, धीरज कुमार, देव कुमार, बनाइएगा। सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए। सवाल का था इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु के 8 गुनी है। 8 साल के बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा, तो मीना की वर्तमान आयु क्या है? तो मीना की वर्तमान आयु क्या है, इसको बताना है। देखिए एज से सवाल दिया गया है, इसको बनाइए आप सभी। देखिए सवाल नंबर 5 को हम बना लेते हैं। 5 कहा था क्या है, सवाल नंबर 5 नंबर सवाल कह रहा है कि इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु की 8 गुनी है। मीना के बारे में बोला, अपनी बेटी की आयु की 8 गुनी थी, मतलब ये 1 तो ये 8 है, कुछ नहीं बोला, तो ये वर्तमान है, वर्तमान हमने लिख दिया। उसके बाद बोला जा रहा 8 साल के बाद मीना की आयु उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा। 10:3 होगा 8 साल के बाद।
सबसे पहले इधर 8 है तो 8 लिख दिए। अंतर कितने का, 10 में से 3 गया 7 बट्टा 8 दिया 24, ये 10, 24 में से 10 जाएगा 14। इसको 2 बार में काटेंगे, 4 निकल गया। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है कि मीना की वर्तमान आयु क्या है। तो मीना के सामने कितना है, 8 है, 8 से गुना कर लें, ये 32, 32 आंसर हो गया। 32 ईयर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिनका भी ए आया है सारे का सही आंसर है। 32, 32 आंसर है। 32 हाँ ए होगा, बिल्कुल सही है, ए होगा। राजू कुमार कहता है सर फिजिक्स का नोमेरिकल भी बताए तो और अच्छा होगा। शाम के 3 बजे फिजिक्स का नोमेरिकल हम पढ़वा देंगे। चलिए सवाल मिल चुका है। सवाल नंबर 6 को बनाइए आप। अंजलि रानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सोनम कुमारी आपका 32 आपका भी सही है, सारे के सही है। सवाल अगला मिल चुका है, सवाल बनाइएगा। सूरज कुमार बोल रहे हैं। सबको बोलिए लाइक करने के लिए, आप सभी की मर्ज़ी है। आप लाइक करना चाहते कर दो, नहीं करना चाहते नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर दो। बोलने से कुछ नहीं होता, आप जिनकी इच्छा है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोशन कुमार, निशा कुमारी, गौरव कुमार, अंकित कुमार यादव। सवाल का था एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें से 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10% 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए इसको बताना है। यानी कि पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए इसको हल करना है। सवाल देखिए, एक कक्षा के 3 सेक्शन है। सवाल नंबर यहाँ पर है, सवाल नंबर 6। 3 सेक्शन है ए बी सी ले लिया, जिसमें 40, 50 और 60 स्टूडेंट है, लिख दिए। 40, 50 और 60 है। इनमें से 10% और 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। इसमें से 10% पास हुआ तो 10/100 पास हुआ। इसमें 20% पास हुआ, 20/100 हुआ। फिर इसमें कहा था 10% पास हुआ, 10, 20 और 10। तो इसमें पास कितना हो गया, देखिए 4 स्टूडेंट पास हुआ। इसमें पास कितना हुआ, 10 गो। इसमें फिर पास कितना हो गया, 6। तो टोटल पास कितना हो गया, 10, 10, 20 पास हो गया। तो पास का प्रतिशत बराबर पास गुना 100 बटा कुल। तो कुल कितने हैं देखिए, तो ये 50 है, ये 60, 40, 100, 150 हो जाएगा। तो टोटल 150 से डिवाइड कर लो, जो भी आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे, 50 दिया 50 दूना, अब 40/3 होगा। तो इसको लिखेंगे 13.1/3%। यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा 13.1/3। 13.1/3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13.5। आपका आंसर है 13.5, आपका आंसर है। अंकुर कुमार यादव कहते हैं सर लाइट भाग गया, भागने दीजिए, लेकिन आप अस्थिर रहिए, क्लास चलते रहिए। भागने दीजिए, भागने वाला को कोई धरती पर रोकता नहीं है। भागने वाला और जाने वाला को कोई धरती पर रोकता नहीं, वो जाएगा ही जाएगा। जब तक आपका मन शुद्ध है तब तक कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लाइट चला गया, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आप सोचेंगे लाइट चला गया हमको भी जाना है तो फिर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहता है ना कि जब तक आदमी का मन ठीक नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कुछ करने के लिए अपने मन को शांत करना पड़ेगा। पहले मन को शांत कीजिए तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। अपने मन पर काबू कीजिए तब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेहनत करते रहिए और अपने नौकरी के हिसाब से मेहनत कीजिए। आप कि हमको नौकरी चाहिए तो मेहनत फिर कर सकते हैं अच्छे से। अगला सवाल दे चुके हैं, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री में 15% की कमी आ गई, तो खिलौने के बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया? बताइएगा कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, इसको हल करके बताएंगे। बताइए कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ चुका है, हल करके आंसर बताएंगे। अच्छा एक बार फिर से पीछे वाला सवाल, अच्छा पीछे वाला सवाल हम देख लेंगे, इसको बनाइए।
हाँ देव कुमार, फिर से हम चेक कर लेंगे, इसको पहले बना लिए। सवाल नंबर 7, उसके बाद फिर आते हैं। सवाल कहता है कि एक खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि हो गया। 20% वृद्धि होना मतलब 20% प्लस हो गया, और उसके बिक्री में 15% की कमी आ गई। ये 15% की कमी आ गया, कमी मतलब माइनस हो गया। जैसे आपने रेट बढ़ाया वैसे आपका बिक्री में कमी आ गया, तो क्या परिवर्तन हुआ, कितना आपको फ़ायदा हुआ या कितना घटा हुआ, इसको बताना। करने के लिए कुछ नहीं करना, 20 वृद्धि हुआ प्लस हो गया तो 20 से लिखिए, 15 कमी हो गया तो 15 माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। बस 20 का 15% कर लेना और कुछ नहीं करना, बस इसको हल करना। हल करेंगे तो 20 में से 15 जाएगा, कितना 5 होगा। इसको हल करेंगे 0 0, ये ख़त्म हो गए। अब इसको काटेंगे कितने बार में, 5 बार में। ये 3 बार में कटेगा, फिर 3 कट जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा कितना, 2। तो 2 प्लस में आया, इसका मतलब 2% लाभ होगा। यही उत्तर हो गया, आंसर होगा 2% फ़ायदा। 2% फ़ायदा हो जाएगा, 2% की वृद्धि हो जाएगा, यही आंसर होगा 2% की वृद्धि। 2% की वृद्धि होगा, बिल्कुल सही है। जिनका भी 2% की वृद्धि आया, आंसर आपका सही है। इस तरह से भी बना सकते हैं, 100 में घटा कर भी बना सकते हैं। कई तरीका हम बताए हुए क्लास में, तो फिर आप हल कर सकते हैं। क्लास में 2 3 4 बार हम बताते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में इतने बार हम बार रिपीट तो नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से आपके पास वीडियो रहता है, तो वीडियो को 2 3 बार देखिए, हल कीजिए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। वीडियो को आप देख के बना सकते हैं। आप सोचिए कि सवाल मिला है तो सवाल को आप हल करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। आराम से बनाते रहिए, हल करते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर और 15% यात्रा पर खर्च करता है तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है और 27,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका ध्यान मोबाइल पर रहेगा तो फिर आप समझ सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए पूरी तरह, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ही किए हैं उसको समझिए आप, और जो क्वेश्चन आपके पास न्यू आ रहा है तो उसको समझते रहिए कि इस तरह का सवाल आएगा तो फिर बना सकते हैं। श्वेता कुमारी कहता है कि माय फर्स्ट क्लास सर, कोई बात नहीं, तो समझ में आ रहा है श्वेता कुमारी, तो बताएंगे। सवाल कहता है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 25% घर के किराए पर खर्च कर लिया। उसके बाद कहता है 5% खाद्यान्न पर, 5% खाना पर खर्च करता है। उसके बाद फिर आगे कहता है 15% यात्रा पर, 15% टहलता है, 15% टहलता है। उसके बाद कहता है 10% कपड़ों पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है और 27,000 रुपये की बचत कर लेता है। सोचिए आपका खत्म कितना हो गया, आप चेक कीजिए कितना खत्म। 5 5 10 5 15 के 5 बाकी 1 2 2 4 1 5, 55% आपका खत्म हो गया। तो बचा कितना, टोटल 100 होता है, 100 में से 55 खत्म हो गया तो बचा कितना, 45% बच गया। तो 45% बचत हुआ, तो सवाल में बचत कितना है, 27,000 का। हम बताए थे जिसका वैल्यू उससे भाग दीजिए, 45 से डिवाइड करेंगे, और जिसको पता करना उससे गुना करेंगे। तो हमको पूछा जा रहा है कि उसकी आय क्या है। आय 100 पर निकलता है, 100 पर निकलता है। बस इसको हल कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। हल करेंगे तो इसको 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 3000 बार में, 9 पचे 45, इसको 20 बार में काट दिए, ये हो जाएगा 6 6 पर 4 0, मतलब ये 60,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो गया 60,000। समझ में आया। प्रीतम कुमार, सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो नाम लेंगे तो फिर क्लास में समझा नहीं पाएंगे। तो नाम जिसका सामने आ जाता ले लेते, कोई दिक्कत, नाम से कुछ नहीं होता। अपने काम पर भरोसा रखिए। आपका नाम तभी होगा जब आप काम करके नौकरी ले लेंगे, तो नाम तो होगा ही होगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा नाम नहीं ले रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 आपका आंसर बिल्कुल सही है, 60,000। धीरज कुमार, राहुल कुमार, प्रीतम कुमार, सारे का आंसर 60,000 है, बिल्कुल सही। अंजलि कुमारी, आरती कुमारी, विश्वजीत कुमार, गौरव कुमार, धीरज कुमार, अंकित कुमार, संजीव कुमार, अंजलि कुमारी, सभी का आंसर आ रहा है 60,000। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए आप। और जो न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे।
चलिए सवाल मिल चुका है। एक व्यक्ति अपने मैच को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो मैच का क्रय मूल्य क्या है? मैच का क्रय मूल्य बताना। बनाइए, इसको हल कीजिए। श्वेता कुमारी कहते हैं सर आपका पुराना स्टूडेंट है 2015 में के बैच में बीपीएससी टीचर के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पुराना हो या न्यू हो समझ में आना चाहिए आपको। बनाते रहिए, हल कीजिए। प्रीतम कुमार, चलिए इसके लिए थैंक यू आपको। बनाइए, सवाल बनाइए। विश्वजीत कुमार, संजीव कुमार 800, अंजलि कुमारी 1600 बोल रहे हैं। सवाल सुनिए, सवाल का आता है एक व्यक्ति अपने एक मैच को 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि, 5% हानि, यदि वह 5% लाभ पर बेचता तो 5% लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपया अधिक मिलता। तो कुछ करना नहीं है, तो हानि और लाभ उल्टा रहेगा ना, तो दोनों जुटता है। तो जुटने के बाद 80 रुपया अधिक मिलता, जिसका वैल्यू उससे भाग 5 5 10, और जिसको पता करना उससे गुना। बस इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 800 रुपया। यही आंसर होगा 800, यही आंसर हो गया 800। समझ में आ गया? 800 होगा, बिल्कुल सही है 800। 800 आंसर होगा। 800 जिनका भी आया है बिल्कुल सही है। धीरज कुमार, शिवम कुमार 800। इसको बनाइएगा, सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइए। हाँ, कल क्लास खुली हुई है राजकुमार, बिल्कुल खुली हुई है। शक्ति कुमार, निक्कू शर्मा, आरती कुमारी, खुशी कुमारी, अंजलि रानी, बनाइए, सवाल मिल चुका है, सवाल को बनाइएगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कम है। देखिए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट वो खुद ब खुद टाइम पर पहुंच जाएगा, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो टाइम पर आएगा नहीं। कभी फिर ये होगा, कभी वो होगा। आप डेली क्लास में रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल का आता है एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपया अधिक में बेचता तो 18.3/4% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है ये बताना। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, ध्यान दीजिए। सवाल का आता है एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ को 110 बोलते हैं। उसके बाद कहता है यहाँ पर यदि वह 4% कम में खरीदता, मतलब 96 में खरीदता, तो उसे 18.3/4% का लाभ होता और 6 रुपया अधिक में बेचता। तो रुपया को इस तरफ लिखिएगा, जैसे हम बता रहे हैं उससे सीखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल बहुत टेढ़ा है लेकिन बना देंगे बहुत आसान तरीका से, इसको ध्यान से सुनिएगा। 10% लाभ को 110 से लिख दिए, और कहता है 4% कम को 96 हो गया, 6 रुपया अधिक को 6 रुपया अधिक, तो 18.3/4% का लाभ होता है, जिसको हल करेंगे 18 चौक 72, 72 3 75, 75/4 प्रतिशत के लिए बटा 100 होगा। 25 या 75, 25 हो गया, 100 हो गया, तो 3/16, यानी 18.3/4 बराबर 3/16 होता है। तो इसको लिखेंगे लाभ के लिए ऊपर नीचे जोड़ता है तो 19/16, 19/16। इसको 6 बार में तो 114 हो गया। तो 114 होने के बाद 6 रुपया इधर है, 110 और 14, तो कितने का अंतर हो गया? 4। 4 का अंतर होगा तो जिसका अंतर होगा उससे डिवाइड कर लेते हैं, जिसका वैल्यू उससे भाग, और जिसको पता करना उससे गुना। तो पता करना 100 पर, 100 पर हल करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। इसको 2 बार में, इसको 3 बार में काटेंगे। अब यहाँ पर 50 बार में कटेगा तो 150 आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर 150। फिर से सुनिए, सवाल का आता है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया, यदि वह 4% कम में खरीदता 96, तो 18.3/4% का लाभ होता है। तो 18.3/4 को हम क्या लिखेंगे? 75/4% के लिए बटा 100, 3/16। 3/16 को आप क्या लिखेंगे? 3/16 को आप लिखेंगे 19/16। 19/16 कट गया, 16 × 96, 1914 से 114 हो गया। तो 110 और 114 में कितने का अंतर हो? 4 का अंतर हो गया। जिसका अंतर उससे डिवाइड होता है, तो ये हम बताए हुए क्लास में 6/4 हो गया। तो क्रय मूल्य आपका 100 पर निकालता है, 100 पर निकाल दिया 150। हाँ, 150 बिल्कुल सही है, 150 आपका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल बनाइएगा। यह सवाल का आंसर दीजिए, आंसर क्या है?
ये सवाल का आंसर दीजिए आप। बताइए कौन सा आंसर होगा, बताइएगा। शिवम कुमार कहते हैं आर एस अग्रवाल बुक का फुल सॉल्यूशन प्लीज। कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं, टेस्ट वाला सवाल है, कोशिश रहेगा कि फुल सॉल्यूशन उसका भी दिया जाएगा। डिजिटल पर जाएंगे तो फुल सॉल्यूशन हो जाएगा। निक्को बी नंबर अंजलि कुमारी, बी नंबर राजू कुमार, डी नंबर सुमित कुमार, शिवम कुमार, अंकित कुमार यादव, धीरज कुमार, प्रीतम कुमार, निधि कुमारी। हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर आंसर सही है, डी नंबर आंसर सही है। क्लास का टाइम 9 बजे है, श्वेता कुमारी 9 बजे। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। चलिए अगले सवाल हम देते हैं। अगला सवाल बनाइएगा, ये सवाल नंबर 13 को बनाइएगा। सवाल नंबर 13 को बनाइएगा। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, हल कीजिए आप। सवाल नंबर 13 को बनाइए आप सभी। सवाल नंबर 13 कहता है सुरेश को याद है कि उसकी बहन पूजा का जन्म 17 सितंबर के बाद लेकिन 20 सितंबर के पहले, जबकि उसके पिताजी को याद है कि पूजा का जन्म 18 सितंबर के बाद लेकिन 21 सितंबर के पहले है। यदि दोनों का कथन सत्य हो तो उसका जन्मदिन कितने तारीख को है, पूजा का जन्मदिन कितने तारीख को है। तो कुछ नहीं कारण, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए 17 के बाद और 20 के पहले, तो लिखते हैं 17, 18, 19 और 20। 17 के बाद मतलब 17 नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, बीच में 18 या 19 होगा, सिर्फ लिख लेना। और उसका पिताजी कहता है कि 18 के बाद लेकिन 21 के पहले, तो लिखते हैं 18, 19, 20, 21। 18 के बाद 18 नहीं होगा, 21 से नहीं होगा, बस ये दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वही आंसर होगा। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 19, इसलिए आपका आंसर 19 बिल्कुल सही, 19। अंजलि कुमारी, निधि कुमारी, सारे का आंसर है 19। शॉर्ट 444 आपका भी 19 है, बिल्कुल सही है। राजू कुमार, विकास कुमार, मीना कुमारी, धीरज कुमार, सभी का आंसर है बिल्कुल सही है 19। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रीतम, राजाराम आपका भी सही है। संजीव कुमार बोलते हैं 9-10 में लिंक आता है। कोई बात नहीं, आप खोज भी सकते हैं ना, लिंक को यूट्यूब चैनल पर आप खोज सकते हैं। नीरज कुमार ट्रिक सेंटर लिखिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, लिंक भेजने की ज़रूरत है। लिंक तो न्यू स्टूडेंट के लिए होता है। इसका आंसर बताइएगा, सेम सवाल है, हल कीजिए। इसका आंसर बताएंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज है, इसको बनाइए। सवाल कहता है कि सुधीर को याद है कि वो अपनी माँ से किसी विशेष महीने के 13 तारीख के बाद वाले ठीक शनिवार को मिला था। 13 तारीख के ठीक बाद वाले शनिवार को मिला था। 13 के बाद वाले शनिवार को मिला था, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद कहता है यहाँ पर कि यदि उस महीने की पहली तारीख शुक्रवार हो, यानी पहली तारीख शुक्रवार है, 1 तारीख शुक्रवार है, तो भेंट हुई थी 13 तारीख के बाद शनिचर को, तो 1 तारीख को शुक्रवार, तो 2 तारीख को शनिवार होगा। इसी शनिवार में भेंट हुई थी, लेकिन वो शनिवार होना चाहिए 13 के बाद, तो 13 के बाद शनिवार होना चाहिए। तो इसमें 7 जोड़ते जाएंगे, शनिवार आते रहेगा, तो 2 में 7 जोड़ेंगे, 9 तारीख के शनिवार होगा। लेकिन 13 के बाद शनिवार नहीं है, तो फिर 7 जोड़ेंगे, 16 तारीख होगा, 16 तारीख शनिवार हो गया, जो कि 13 के बाद वाला शनिवार आ गया। 13 तारीख के बाद 16 तारीख होता है, तो 16 तारीख आपका शनिवार मिल गया, इसलिए 16 तारीख को भेंट होगी। आंसर बिल्कुल सही है, 16 तारीख। हाँ, सूरज कुमार, राहुल कुमार, आरती कुमारी, संजय कुमार, विकास कुमार, स्मृति जायसवाल, सभी का आंसर है 16 बिल्कुल सही है। राजाराम सिंगर आपका भी सही है, 16 तारीख आपका आंसर सही है। चलिए अगला सवाल हम दिए हुए हैं, अगला सवाल बनाइएगा। ये सवाल को बनाइए, हल कीजिए, ये सवाल को हल करके बताएंगे। फेसबुक आईडी से जो भी है यूट्यूब आईडी पर आ जाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
अंजलि रानी, नेहा कुमारी, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सवाल कहा था किसी रेलवे स्टेशन पर सालनी से एक व्यक्ति ने कहा कि नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई और अगली ट्रेन का निर्धारण समय 6 बजे है। तो बताइए न उस व्यक्ति ने सालनी को कितने बजे यह सूचना दी थी। सवाल समझ में आ गया? सवाल को समझिए आप। सवाल कहा था, क्या ध्यान से सुनिएगा। सवाल कहा था किसी रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रसारित की जा रही थी। फेसबुक आईडी से है। एक बार फिर से सर चलिए आइए एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको हम समझाते हैं। किसी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने कहा, शालिनी से कहा कि नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, मतलब 2.5 घंटा होगी तो ट्रेन जाएगी। यह नियम है कि 2.5 घंटा पर ट्रेन खुलेगी, नियम हो गया। अब उसके बाद बोला एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है, मतलब 40 मिनट पहले गई है, 40 मिनट लेट हो गया और अगली ट्रेन 6 बजे वाला ट्रेन तो पकड़ा जाएगा। पिछला ट्रेन छूटा हुआ, पिछला ट्रेन कितने बजे था? 2.5 घंटा हमने घटा लिया, तो 2.5 घंटा हमने घटा लेगा तो 3:30 हो जाएगा। यानी 3:30 बजे ट्रेन था, नहीं पकड़ाया, नहीं पकड़ाने का वजह क्या? 40 मिनट लेट हो गया। 40 मिनट हम लेट पहुँचे, तो 40 मिनट लेट पहुँचना मतलब क्या? 4:10 पर हम पहुँचे हैं। जितने बजे आप पहुँचिएगा उतने बजे ही आपको सुनाई पड़ेगा ना, यानी 4:10 पर आपने पहुँचा। यही आंसर होगा, उत्तर होगा 4:10। फिर से सुनिए, सवाल बोला कि नियम कहता है कि 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, तो 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है और 40 मिनट पहले ट्रेन गई है, मतलब 40 मिनट लेट हो गया। अगली ट्रेन 6 बजे, पिछला ट्रेन छूटा होगा, पिछला ट्रेन में 2.5 घंटे घटा लिए। 6 बजे में 2 घंटा घटा तो आपका 4 बज गया। 4 बज गया, उसमें आधा घंटा और घटेगा तो 3:30 हो गया। 3:30 बजे ट्रेन था, नहीं पकड़ा है। नहीं पकड़ाने का वजह क्या है? ये 40 मिनट हम लेट पहुँचे, मतलब 4:10 पर हम पहुँचे स्टेशन, इसी कारण से ट्रेन नहीं पकड़ाई। यही उत्तर होगा, ये आंसर होगा। समझ में आया आप सभी को? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ब्यूटी कुमारी, मीना कुमारी, मनीष कुमार, नीतीश कुमार, विक्रम, राजा रमन, राजा राम सिंगर, आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। आप बताइए समझ में आ रहा है आप सभी को? आप सब बोलेंगे समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन खत्म हो गया आज के टेस्ट वाला। नेक्स्ट हम कल आएंगे, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो भी सवाल मिलता है उसको रिपीट करते रहिए, रिपीट करते करते आपको समझ में आ जाएगा। रिपीट कीजिए अच्छे से। प्रीतम कुमार, चलिए रिपीट करते रहिए। मीना कुमारी, फ्लक्स, ये फ्लक्स क्या बोल रहा है? गलत है, ये क्या गलत है? फ्लक्स क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। चलिए राजा राम, ओके, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। चलिए हम आगे मिलते हैं, कल मिलते हैं। फिर से रिवीजन एक बार कर लें ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए।